मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधायकों के प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में अधिकारियों की मनमानी बढ़ती जा रही है। पीएमजेएसवाई के मुख्य अभियंता को 28 बार कॉल किया गया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया और जब ऑफिस में फोन किया गया तो बताया गया कि वो सिंचाई मंत्री जी के यहाँ हैं। वहीं जब सिंचाई मंत्री को फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि वो 11 बजे चले गए थे, जिससे पता चलता है कि मुख्य अभियंता झूठ बोल रहे थे। सदन से बाहर आने के बाद प्रीतम सिंह ने मामले में कहा कि अफसोस है कि सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही और प्रदेश के नौकरशाह निरंकुश है। सदन के अंदर सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। देखिए, ऐसा लगातार विशेषाधिकार हनन का मामले आ रहे हैं और बार बार मैं कुछ ना कुछ निर्देशित कर ही रही हूँ सरकार को। आज भी एक मामला, कल एक आया और परसों एक आया, फिर कल एक आया। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि प्रीतम सिंह जी के साथ ये हुआ या बेहड़ जी के साथ या आदेश चौहान जी के साथ ये हुआ। ये एक इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है। वी आर पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। हम एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। वो पवित्र जगह है। वो जनता से जीत कर विधायक आता है और विधायक उस जनता को रिप्रेजेंट करता है। वो इस सोसाइटी में, इस समाज में वो पूरी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जीत कर आता है। और उसका काम है कि वो अपनी चीजों को अफसरों से बात करे, उनके लिए लड़ाई लड़े, उनसे चीजों को मांगे। और अगर अफसर फोन उठाने को तैयार नहीं है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए आज चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया था और उनको मैंने बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात कही है कि मैं तो चिट्ठी लिखने ही जा रही हूँ। हमारे साथ अस्करी जाफरी लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अस्करी, प्रीतम सिंह ने एक बड़ा मामला उठा दिया, विशेषाधिकार का मामला उठाया उन्होंने, जिसको लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि ये एक मामला नहीं है, इससे पहले भी कई लोगों ने मामला उठाया है और मैं इस पर कार्रवाई कर रही हूं। लेकिन अब सवाल यही है कि ये जो लाल फीताशाही है वो इस कदर हावी है कि विधायकों की सुन नहीं रहा। जैसा कि अभी आपने भी सुना कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष कह रही है कि भाई लाल फीताशाही हावी है, वो हम भी जान रहे हैं और बार बार इस चीज को लेकर कहा जा रहा है। हम भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक हम पूरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन है, हम भी एक विधायक हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, फोन नहीं उठा रहे। ऐसे में अब आगे क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है सरकार की कि भाई लाल फीताशाही पर यह लगाम कसा जाए और मामला कैसे अब ये तुल पकड़ता जा रहा है? बिल्कुल मनीष, देखिए आज चूंकि सदन का तीसरा दिन है, कार्रवाई का तीसरा दिन है और लगातार तीसरी बार खुद इस तरह के मामले आए हैं। विशेषाधिकार हनन का मामला है। इससे पहले तिलकराज बेहड़, आदेश चौहान ने भी विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया था और तीन बार जो है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को आदेश देना पड़ा और सरकार चूंकि पत्र भी लिखने जा रही है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि तमाम जो प्रदेश के विधायक हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनका प्रोटोकॉल को कायम किया जाए और उनकी शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी ना की जाए। इसके लिए आज उन्होंने लंच के बाद
जो है मुख्य सचिव एस एस संधू को तलब भी किया था। काफी देर तक की मुलाकात चली और कहीं ना कहीं उनको फटकार भी लगाई है, क्योंकि अगर आपने देखा हो कई मामलों में तमाम जो प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, वो कहीं ना कहीं हावी हैं, तमाम जो विधायक हैं उन पर हावी हैं, सत्तासीन पार्टी के विधायकों तक पर हावी हैं, मंत्रियों तक पर हावी हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो सरकारी मशीनरी है प्रदेश की वो काम कर रही है। जब सत्तासीन पार्टी के मंत्रियों का ये हाल है तो तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं उनके क्या हालात होते होंगे। इसी के मद्देनजर आज जो चक्राता से विधायक है प्रीतम सिंह, उन्होंने बड़ा मामला उठाया था और जो इंजीनियर हैं आरपी सिंह, उनके खिलाफ उन्होंने विषयाधिकार हनन का मामला उठाया था। चीफ इंजीनियर हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये इस पूरे मामले ने बड़ा रूप लिया और इसको भी तलब किया। पूरी बातचीत हुई, खुद मंत्री सतपाल महाराज पूरे मामले पर जो है गंभीर नजर आए और कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव भी देखा गया पूरी मीटिंग के दौरान सीएस के बीच और मंत्री सतपाल महाराज के बीच, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के वो अध्यक्ष हैं, एक तरह से उनके अधीन वो पूरा विभाग चलता है और उन्हीं के अधीन जो है इंजीनियर आरपी सिंह काम करते हैं। तो कई बार जो है कॉल किया है प्रीतम सिंह ने चीफ इंजीनियर को, उसके बाद कॉल्स नहीं उठते हैं। ऐसी भी तमाम जानकारियां हैं। खुद मंत्री सतपाल महाराज ने सीएस को 28 बार कॉल किया और 28 बार कॉल करने के बाद भी सत्तासीन पार्टी के जो मंत्री हैं उनका कॉल नहीं उठता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रदेश में किस कदर लाल फीताशाही हावी है। सत्ता पक्ष के तमाम विधायक परेशान हैं और तमाम जो विपक्षी विधायक हैं वो भी परेशान है। तो ऐसे में तमाम जो जनता है, तमाम जो अपनी विधानसभाओं की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं तमाम विधायक, उनकी जो काम है, जो बचे हुए काम है, शेष काम है, वो आखिर किस तरह से पूरे होंगे। तमाम जो सरकारी मशीनरी है उनकी कार्यप्रणाली पर ये पूरा एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, बने रहिए अस्करी हमारे साथ। केदार सिंह रावत जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। केदार सिंह रावत जी, स्वागत है चैन में आपका। केदार सिंह रावत जी, देखिए सवाल ये है केदार सिंह रावत जी कि किस तरह से लाल फीताशाही हावी है। अब ये हम नहीं कह रहे, ये अब कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा, खुद रितु खंडूड़ी कह रही हैं, विधानसभा अध्यक्ष कह रही हैं कि भाई कई बार फोन मिलाया गया, सतपाल महाराज ने 28 बार फोन मिला लिया, प्रीतम सिंह की सुन नहीं रहे, मंत्री की सुन नहीं रहे। अब ऐसे में आप लोग खुद विधायक रहे हैं, ऐसे में एक विधायक का किस तरह से वो काम करेगा? लाल फीताशाही इतना हावी कैसे है सर, वो खासकर उत्तराखंड के अंदर? देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है वो अपनी जगह पे है। अगर आप कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष भी कह रही हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो ये तो वास्तव में एक गंभीर प्रश्न है कि अगर अधिकारी जो है एक जनता के प्रतिनिधि जो चुन करके आए हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव की बात पब्लिक सर्वेंट नहीं सुनेगा, मतलब पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव की बात पब्लिक सर्वेंट नहीं सुनेगा, तो फिर ये तो जो मालिक और उसका रिश्ता है सेवक का, वो तो कहीं से जो है उसकी प्रतिपूर्ति नहीं होती। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है। अब जैसे माना प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं, हो सकता है विपक्ष की वजह से कह रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब कई बार फोन किया, तो अधिकारियों को चाहिए कि भाई हो सकता है अधिकारी लोग भी मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं, जरूरी कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कम से कम कॉल बैक तो कर ले। कॉल बैक करना चाहिए, ये कर्टसी है। तो ये तो जो है सम्मान के भी विरुद्ध है और इस पे तो जो है अधिकारियों को एक जिसे कहते हैं घोड़े पे लगाम होनी चाहिए। नहीं सर, यही है ना कि आप अगर देखिए एक विधायक फोन कर रहा है, वो विधायक किसी भी पार्टी का, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि कहा गया जिस अधिकारी को प्रीतम सिंह फोन कर रहे थे वो सिंचाई मंत्री जी के यहाँ गए हैं, और जब सिंचाई मंत्री जी के पास फोन किया गया तो पता चला वो तो 11 बजे निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो झूठ का पूरा खेल खेला जा रहा है ये भी तो गलत है ना। आप और फिर मंत्री जी फोन कर रहे हैं तो मंत्री जी का फोन नहीं उठा रहे हैं आप, और बार बार इस चीज को विशेषाधिकार हनन को लेकर बार बार विधानसभा अध्यक्ष के सामने ये बात आ रही है विधायकों की। तो ऐसे में ये जो लगाम लगना है, इस लगाम को लगाएगा कौन? आप ही लोग तो लगाएंगे सर, आप सत्ता में आप ही है, तो लगाम लगाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, 4-5 अधिकारियों को इधर उधर करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा सर। देखिए, निश्चित रूप से अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको देखना है, प्रशासनिक दृष्टि से देखना है, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उसकी सीख जो है उसको तो मिले ही मिले, लेकिन उसका सबक जो है सारे उसमें सारे अधिकारियों को उसमें जाए कि ऐसा भी होता है। और दोपहर में अगर विधानसभा के
संज्ञान में आता है तो माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे विधानसभा की उनको विशेषाधिकार हनन के तहत जो है कार्रवाई करनी चाहिए। हम्म। तो एक आध अगर आप टांग देंगे कौवे को तो सारे कौवे जो है काव काव करते हुए जो है चिल्लाएंगे, बोलेंगे यार ऐसा भी होता है। तो एक आध को तो टांगना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक दो अधिकारियों पर अगर हो जाती है कार्रवाई। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ये अगर नाराजगी जताएंगी हाँ तो बताइए कार्रवाई आप और मैं करूंगा। सही बात है। नहीं, सरकार को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद केदार सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए।